الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. सब तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालुहु। अल्लाह जल्ल जलालुहु अकेले सारी कायनात के खालिक और मालिक हैं और वो अकेले ही सारी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं। जो वो चाहते हैं वही होता है, जो वो नहीं चाहते वो नहीं होता। कोई काम आसान नहीं है मगर अल्लाह ताला के आसान करने से, और हर मुश्किल अल्लाह ताला जब चाहते हैं उसको आसान बना देते हैं। हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे इंतहाई मुहतरम और मुकर्रम दीन की शऊर, दीन का ताल्लुक़ और दीन से मोहब्बत करने वाले दोस्तों और भाइयों, और इसी तरह मेरी ख़वातीन माएँ और बहनें, तलबाए कराम और तालिबात, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने हम सबको दीन आली की इस अजीम काम के साथ, इस निस्बत के साथ जोड़ दिया है। ये महज अल्लाह का फज़ल व करम है। अल्लाह ताला ने हमें इसका ताल्लुक़ नसीब फरमाया है। हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए और जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आज का ये जो छोटा सा प्रोग्राम है, ये गुज़श्ता साल की कारकर्दगी तलबा अजीज़ ने पिछले सालों में इम्तिहान में क्या नंबरात लिए, कौन से तलबा पहले नंबरों पर आए, कामयाबी हासिल की, और मज़ीद
इस साल जो नए तलबा दाखिल हुए हैं उनके सामने चंद बातें अर्ज़ करने के लिए हैं, और खुसूसन हमारे तलबा इकराम के जो सरपरस्त हज़रात हैं, वालिदैन हैं, उनके खिदमत में चंद गुजारिशात के लिए आप हज़रात को ज़हमत दी है। अल्लाह ताला हमारा ये बैठना आना जाना, ये मेहनत अपनी रज़ा का ज़रिया बनाए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए कामयाबी का ज़रिया बनाए, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, इल्म दीन अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है। इल्म दीन की अज़मत के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि ये सारे अम्बिया की विरासत है। अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अम्बिया के वारिस हैं। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, बल्कि फरमाया कि अल-उलमा वरसतुल अंबिया। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में इंसान के ताल्लुकात भी होते हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं, कारोबारी ताल्लुकात, रिश्तेदारी के ताल्लुकात, लेकिन जब भी कोई इंसान दुनिया से जाता है तो उसकी जायदाद का, उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी का असल वारिस उसकी औलाद होती है, उसके करीब तरीन रिश्तेदार होते हैं, उसके वालिदैन होते हैं, उसकी बीवी होती है, और अगर बीवी फौत जाए तो उसका शौहर होता है। और ये लोग जैसे कैसे भी हों, मालदार हों, गरीब हों, अक्लमंद हों, कम अकल रखने वाले हों, माजूर हों, लंगड़े लूले हों, नाबीने हों, लेकिन बाप की विरासत बेटे को ही मिलती है, बेटे की विरासत बाप को मिलती है, इसलिए कि इनका एक करीब तरीन रिश्ता है मरने वाले के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा की फजीलत और एजाज़ बताने के लिए फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी अंबिया का कुर्ब इस कायनात में किसी और को हासिल ही नहीं हो सकता जितना उलमा को हासिल है। एक आदमी बहुत ज़्यादा इबादत करता है, रियाजतें करता है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़तें बर्दाश्त करता है, लेकिन वो नबी का वारिस नहीं है। नबी का वारिस वो आलिम ही, अल-उलमा वरसतुल अंबिया। हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खास थे हज़रत मौलाना फ़हीम साहब। वो फरमा रहे थे कि हाजी साहब कभी कभी फरमाया करते थे कि अब्दुल वहाब की पूरी जिंदगी की तबलीग की मेहनत और आलिम दीन की एक रात, आलिम बाअमल की एक रात का सोना बराबर नहीं। वो सोए रहे और अब्दुल वहाब पूरी जिंदगी तबलीग की मेहनत बराबर नहीं हुई। फ़ज़ाइल आमाल जिन बुजुर्गों ने लिखी है, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे। एक ज़माना था कि पूरे हिंदुस्तान में शेखुल हदीस साहब जब बुलाया जाता था, पुकारा जाता कि शेखुल हदीस साहब, इससे मुराद सिर्फ मौलाना ज़करिया साहब होते। पूरे हिंदुस्तान में शेखुल हदीस का लक़ब उनके साथ खास है। फरमाते हैं कि मुझे जो जिंदगी के अंदर फुर्सत मिले, यानी मेरे पास वक्त हो, कुछ अय्याम हो, कुछ दिन और कुछ रात हो, तो मैं सबसे पहले मेरी कोशिश और चाहत ये होगी
कि मैं पढ़ने पढ़ाने में लगा दूँ, इल्म दीन के पढ़ने पढ़ाने में लगा दूँ, तो मैं इससे अफजल काम करूँ। और फरमाया कि फिर अगर मेरे पास कुछ वक्त बचेगा तो मैं फिर अल्लाह अल्लाह करने में, खानकाही जिंदगी में लगाऊँ। और तीसरे नंबर पर मेरे पास जो वक्त बचेगा तो वो वक्त में तबलीग में लगा, मतलब लोगों को दावत अल्लाह में। लेकिन हज़रत फरमाते पहला काम मेरा वो दीन का पढ़ना और पढ़ाना है। और ये बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। असल मंबा और हिदायत का सरचश्मा वो तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबी में गुजर हुआ, कुछ लोग जिक्र कर रहे थे और कुछ लोग पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे थे, तालीम। आपने फरमाया कि ये भी खैर पर हैं, ये भी खैर पर हैं, लेकिन मुझे ये अफजल हैं, मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह ताला ने मुअल्लिम और टीचर बनाकर भेजा है। ये तालीम और ताल्लुम इतनी बड़ी अजीम शान अल्लाह की नेमत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक अजीम शान सूरत है जिसको कुरान की दुल्हन कहा जाता है, उरूसुल कुरान, सूरत रहमान। अल्लाह ताला ने पहला लफ्ज फरमाया अर्रहमान, अल्लाह बहुत मेहरबान है। और फरमाया अल्लमल कुरान, उस अल्लाह की मेहरबानियों का सबसे बड़ा मज़हर, इस सूरत में जन्नत का भी जिक्र है, जहन्नम का भी जिक्र है, दुनिया की सारी नेमतों का जिक्र है, इंसान की तख्लीक का जिक्र है, कायनात की तख्लीक का जिक्र है और जन्नत की सारी नेमतों का जिक्र है। लेकिन फरमाया कि सबसे बड़ी नेमत, उसकी रहमत का मज़हर वही है अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो अल्लाह ताला ने कुरान की तालीम अता फरमाई, सबसे बड़ी नेमत। मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, हमें इस पर बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको कुरान करीम की तालीम से जोड़ा है। खुसूसन जो सरपरस्त हज़रात हैं, इस माशरे के सबसे कीमती लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया है वो इल्म दीन। मेरा और आपका और इदारे का, हम सब का ताल्लुक सिर्फ दीन की बुनियाद पर है। इल्म दीन की बुनियाद पर आप अल्लाह तशरीफ लाए और अपने बच्चों को यहाँ दाखिल किया। मेरी, हमारे असातिज़ा की, बल्कि हमारे तमाम मुआविनीन की, मुहिब्बीन की, दोस्त अहबाब की दिन रात की काविश, मेहनत, सोच, फिक्र सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका बच्चा उम्मत की क़यादत कर सके, मुस्तकबिल का बेहतरीन मेहमान बन सके और बेहतरीन सलाहियतों का मालिक। आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात है। पंजाब गोजरा एक शहर है पंजाब में, वहाँ एक प्रोग्राम था, जुमेरात का दिन था। आए थे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब प्रोग्राम में आए थे। प्रोग्राम खत्म हो गया तो हज़रत का वहाँ किसी घर में रिहाइश थी। मैं और मेरे साथ एक साथी और थे, हम दोनों हज़रत के पास गए। मैं घर गए और हमने कहा हज़रत से हमने मिलना है। हज़रत जब रश खत्म हो गया तो हमारी मुलाकात करवा दी। सोने का टाइम करीब था बिल्कुल, तो हज़रत से हमारी थोड़ी देर मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। हज़रत ने नसीहत फरमाई। हज़रत ने फरमाया
कि अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, अपने अंदर कमाल पैदा करो। लोग समझते हैं कि शायद सलाहियत और महारत सिर्फ किताब पढ़ाने के लिए दरकार है। मैं कहता हूं कि सलाहियत इल्म के अंदर पुख्तगी किताब से भी ज्यादा हमें सियासत के अंदर दरकार है। तो मैं कि आज मैं सियासी मैदान में जो कमी महसूस करता हूं वो काबिल और सलाहियत वाले उलमा की कमी है। हमारे साथ काबिल उलमा नहीं, सलाहियत वाले उलमा नहीं। तो मेरे अजीज भाइयों, ये काबिलियत और सलाहियत की बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज दुनिया में जितने लोग नामवर हैं और उनका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है, आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत नजर आती है। उसकी बुनियाद उनकी अंदाज़े बयान है, गुफ्तगू है, उनकी सलाहियत है, उनकी कोई ना कोई कमाल ऐसा है जिसकी वजह से वो दुनिया में मकबूल है। ऐसे नहीं मकबूल हो। सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, आलिम इस्लाम की अजीम शख्सियत, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। काफी पुरानी बात है, दारुल कराची में हजरत का बयान था। हजरत ने फरमाया था कि अपने अंदर सलाहियत, काबिलियत और लिल्लाहियत पैदा करनी। सलाहियत और काबिलियत तो एक ही चीज है, और लिल्लाहियत पैदा करनी। एक आदमी के पास लिल्लाहियत है, बहुत मुखलिस है, लेकिन उसके पास कोई सलाहियत नहीं है, तो कुछ आता नहीं है, तो सिर्फ इखलास से काम नहीं होगा। अगर सलाहियत के साथ, अगर लिल्लाहियत के साथ इखलास हो, सलाहियत भी हो, तो फिर काम वो कर सकेगा। और इसी तरह अगर सलाहियत तो है, काबिलियत है, लेकिन लिल्लाहियत नहीं, अल्लाह की रजा नहीं है, तो फिर भी कोई फायदा नहीं। हजरत ने फरमाया कि अपने अंदर सलाहियत और लिल्लाहियत पैदा कर लो। तुम जंगल में चले जाओ, वहां पे लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, और मैं उसका मजर ये समझता हूँ, ये जो आप हज़रात यहाँ पर आए हैं, हमारे पास दुनियावी असबाब के एतबार से बहुत कमजोरी है, मुझे खुद महसूस होती है, हालांकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, हर एतबार से कमजोरी है। लेकिन यहाँ पर तालीम का नज़म बहुत अच्छा है, और आप सब सिर्फ इसी के लिए आए तो मेरे बच्चे को आला तालीम मिले, बेहतरीन तालीम मिले, आला कारकर्दगी का हामिल हो जाए, इसलिए आप यहाँ किसी में दूसरे ताल्लुक की बुनियाद पर आप नहीं आए। तो बारह मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, मेरी और आप सब की यही चाहत है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, और इसीलिए हमारी दिन रात की मेहनत है, तवज्जो है। लेकिन इसके लिए अभी पहले भी हजरात ने फरमाया, और मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये बच्चों की आला कारकर्दगी, इनमें सलाहियत, इनके अंदर काबिलियत, ये आप हजरात के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक आप दिलचस्पी नहीं लेंगे, आप फर्ज मनसबी पूरा नहीं करेंगे। आपको अल्लाह ने इनका बाप बनाया, आपको अल्लाह ने इनका बड़ा भाई बनाया, आपको अल्लाह ताला ने इनका चाचा बनाया, ताया बनाया, आप इनके सरपरस्त हैं। आपका फर्ज मनसबी ये शरीयत का मसला है। कोई कितना बड़ा से बड़ा पीर, बड़ा से बड़ा उस्ताद, बड़ा से बड़ा आलिम,
वो किसी इतना मोहतरम नहीं है किसी के लिए भी जितना उस बच्चे के लिए अपना बाप काबिल एहतराम है। सबसे बड़ा पीर कौन होता है? बाप, माँ। तो आपके घरों में माँ बाप है ना, इन बच्चों के माँ बाप हैं, सबसे बड़े पीर। तो जब बाप का सबसे बड़ा हक है, उस्ताद से भी ज्यादा हक है, आलिम से भी ज्यादा हक है, उस्ताद से भी ज्यादा, पीर और मुर्शिद से भी ज्यादा हक है, तो कुछ बाप की जिम्मेदारी भी तो है ना भाई। आपके बच्चे तभी कामयाब होंगे जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। देखिए, इतना बड़ा नज़म जो है ना, चलाने के लिए इसके लिए कुछ ज़ाब्ते चाहिए, कुछ उसूल हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, हम सबको वो मालूम होने चाहिए। फिर हम परेशान नहीं होंगे, फिर हम दोनों की, आपकी, हमारी और आपकी इंतजाम की नाराजगी नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। बजाय इसके कि साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए और आपका बच्चा नालायक हो, बेकार हो, कि लोगों के बच्चे जो है आला कर देंगे और आपको अपने बच्चे के बारे में इल्म नहीं है, फिर आप आकर हमसे लड़ाई करें, शिकवा करें या कोई भी और ऐसे मामला। उसकी वजह ये कि हमने अपने आप को समझा नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लगा। देखिए, जितना ये हाल भरा हुआ ना, यहाँ से लेकर ये आगे पूरी सब तलबा इकराम है, हमने इदारे ने इसके लिए यानी एक कागज खत जो है ना, तो हर तालिब को बाई नेम दिया है, हर तालिब को ऊपर नाम लिखा है और उसके वालिद का नाम लिखा है। इस पर आप जानते हैं महंगाई के दौर में एक कागज की फोटो कॉपी पर कितना खर्चा है, एक कागज। कम अज कम उसकी तो हया, उसकी लाज रख लेते हैं। यार, मदरसे वालों ने मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और मुझे इतनी दावत दी है, मेरे नाम के साथ मुझे पैगाम है और वो गेट पर साथी बैठे हुए हैं, जो अहबाब आए हैं उन्होंने उनका फार्म वहां जमा भी किया है। आप पूछ लीजिएगा जाते हुए कि भाई इतने बच्चों में से पूरा हाल भरा हुआ है, इनके कितने लोगों के वरसा आए, और जो लोग मदरसे से ताल्लुक नहीं रखते फिर कल वो आकर लड़ते हैं, ठोकरें मारते हैं, कभी चीख रहे होते हैं, कभी बदतमीजी कर रहे होते हैं, जी फला काम हो गया फला। वजह ये कि आपने दिलचस्पी नहीं रखी ना। जब आप दिलचस्पी नहीं रखेंगे और आपको मदरसे के अंदर मुजफ्फर का पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे खुश हो गए, कल परेशानी होगी। तो भारत हमें शिकवा है और आप हजरात की खिदमत में हमें बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आज इस तरह आए हैं, अपना एक फर्ज मनसबी समझें। जब भी इदारे वाले आपको बुलाएं, साल में को हर रोज नहीं बुलाते आपको, सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों को एक एक मिनट, एक एक घड़ी इन बच्चों की निगरानी की जाती है। हमारे माशाल्लाह इतने असातिज़ा हैं, सब ड्यूटियाँ हैं। फला टाइम कौन निगरानी करेगा, मगरिब के बाद कौन करेगा, असर के बाद कौन निगरानी करेगा, इशा के बाद कौन निगरानी, सुलाएगा कौन, उठाएगा कौन, खाना कौन खिलाएगा, फिर सरों पे कौन बिठाएगा। ऐसा तो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें महीनों बाद कभी एक दफा बुलाया जाए तो हम आने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे अपने बच्चे के साथ जुल्म है ना। फिर जिस बच्चे के वालिदैन आए वो बच्चा माशाल्लाह खुश, उसको हौसला मिला, खुश है कि मेरा अब्बू आया था, और असातिज़ा को भी कल बताएगा कि मेरे वालिद साहब आए थे, मेरे फलां आए थे। और जो था जिस बच्चे के वालिद ही नहीं आया तो आज अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार है, मेरे बारे में कोई किसी को एहसास ही नहीं। तो भारत आप सब अल्लाह से दरख्वास्त है कि इदारे के साथ ताल्लुक़ रखें, इस ताल्लुक़ का फ़ायदा आपको होगा और आपके बच्चों को होगा इंशाअल्लाह। चंद बातें हैं
किसी मदरसे के नज़म से मुताल्लिक़ ये अर्ज़ करनी है। पहली बात यही है कि वालिदैन अपने बच्चे की तालीम के लिए मुकम्मल दिलचस्पी लें। जब तक आपकी दिलचस्पी नहीं होगी बच्चा आपका कामयाब नहीं। आपको अपना बच्चा होकर उसकी परवाह नहीं है, दूसरे को क्यों परवाह होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा पूरी हमारा ध्यान के साथ अपना हो या पराया किसी के बच्चा हो उसके मेहनत करते हैं, लेकिन सोचना तो चाहिए ना तो मुझे अपने बच्चे की परवाह नहीं, मैं अपने बच्चे के बारे में मालूमात नहीं करता, सेमाई शशमाई के रिजल्ट नहीं मालूमात करता, मेरा बच्चा तकरीर कर सकता नहीं कर सकता, तो बगैर मेरी दिलचस्पी के मेरा बच्चा कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात यह है, देखिए किसी भी नज़म के लिए सख्ती होती है, मुश्किलात होती है, नज़म के तहत चलना होता है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर की तरह बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, सीधा क्लास में बैठे हैं, तो मुताला कर रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, नज़म के तहत होता है। इस नज़म में रहना ये खुलवा किराम की बड़ी कुर्बानी है। लेकिन इनकी कुर्बानी तब होगी छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जब आप हजरात दिलचस्पी लेंगे, मालूमात रखेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे, आप बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। अगर आपका बच्चा आपने बड़े शौक रगबत से दूर दूर दराज से बच्चों को यहाँ ले आए, हफ्ते बाद क्या बच्चे ने जरा सी आपको बात कह दी, जी वो तो वहां नजम में ऐसा था, मुझे तो साजी ने डांट दिया, तो कहा अच्छा डांट चलो ऐसी तैसी, कौन है मेरे बच्चे को डांटने वाला, अच्छा जी फलान हो, बच्चे ने शरारत की, मैंने जो उसको जवाब दे दिया, उस्ताद जी ने ये कर दिया, बस सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। उसके मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। मेरा खुद तजुर्बा है, कई दफा ऐसा हुआ कि शिकायत आई जैसे पहाड़, इतना बड़ा शिकायत है, अच्छा मालूमात की कुछ भी नहीं था, हकीकत से उसका ताल्लुक ही नहीं होता। बच्चे ने कुछ समझा, उस्ताद ने कुछ कहा, और शिकायत किसी और पर, प्रोपेगेंडा की दुनिया ना आज। इसलिए आप अल्लाह से दरखास्त है कि आपके बच्चे को कोई भी शिकायत बिल्कुल आप पूछें। हम तो कह रहे हैं आपकी इदारे से ताल्लुक कोई शिकायत हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो आप बच्चे से पूछें, और फिर अगर इदारे के जो तरीक़ेकार उनके साथ आप नाज़िम साहब से मिलें और उनसे कहें ये मेरे बच्चे को शिकायत है। आपके बच्चे की पूरी शिकायत सुनी जाएगी, उस पर कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसने ये बात क्यों कही, आपका बच्चा हमारे सर का ताज है, जिस तरह हमें अपना बच्चा प्यारा है इस तरह आपका बच्चा भी प्यारा है। तुम्हारा कोई भी शिकायत हो फौरन पेश में ना आए, इससे नुकसान क्या होगा, इदारे का नुकसान ही होगा, आपका नुकसान, आपके बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो जाए। ये हुआ है, मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूं। पिछले दिनों चंद दिन पहले की बात है, एक बच्चे ने अपने अब्बा वालिद साहब से कोई बात कह दी, वालिद साहब ने जो जोश में आया तो फोन पे कह दिया नाज़िम साहब को, जज्बात में कह दिया। नाज़िम साहब ने सुनकर उनको बुला लिया, दूसरे दिन माफी मांगनी है। अब माफी मांगने का क्या फायदा, अब तो आपने अपने बच्चे की भी मुसलसल परवाह कर दिया, अपने असातिज़ा के खिलाफ लब कुशाई की। जिन असातिज़ा ने आपको 2 साल दिन रात एक करके पढ़ाया, हाथ पकड़कर उंगली से चलना सिखाया, ये जो बच्चे आपके सामने तकरीर करते हैं ये ऐसी कर रहे हैं। मैं इस तरह की तकरीर नहीं कर सकता जिस तरह ये बच्चे करते हैं। तवाज़ुन नहीं कह रहा, हकीकतन वल्लाह मैं इन बच्चों की तरह तकरीर नहीं कर सकता। एक तरीक़ेकार सिखाया गया है, तुमने यूं इशारा करना है, यूं इशारा करना है, यहाँ आवाज को पस्त करना है, यहाँ आवाज को ऊंचा करना है, तुमने इस तरह बात करना। और जब हमारे बच्चा जरा सी प्रोपेगेंडा कर ले तो असातिज़ा के खिलाफ बात करना शुरू, ऐसा नहीं। शरीयत का हुक्म ये है अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ व फारिकूहुन्ना बिमारूफ, मुआशरत, अल्लाह ने मुआशरत, ये हदीस, ये जो आयत पढ़ी ये तो मियाँ बीवी के मुताल्लिक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब निकाह करो ना
और बीवी को अपने पास रखो तो भी अच्छे तरीके से रखो, और जब बीवी से आपका इंक़िता हो गया तो कद ताल्लुक़ी तो भी अच्छे तरीके से उसके हुकूक अदा करो। कुछ 2-4 जोड़े उसको गिफ्ट भी दे दो जाते हुए। अब हमारे तरीका क्या है, हमारी माशरत, हम जब शादी कर रहे हैं तो बस फिदा हो रहे हैं, तारीफें और रसूमात और वाहियात और फजूलियात, और जब हमारी नाराजगी हो जाए मियाँ बीवी में तो बस वो अरे इस जैसी तो कोई थी नहीं, ये ऐसी कमी नहीं हो, ये फलाना, उसने तो चेहरा नहीं देखना। तो इस्लाम में तो निकाह के टूटने के बाद भी 3 माहवारियों तक इद्दत जरूरी करार दी। भाई ये कौन सा तरीका है कि एकदम रात को नाराजगी और सुबह को चलो निकलो यहाँ से? नहीं, शेर कहती 3 महीने 3 माहवारियों तक उसको खिलाओ पिलाओ, घर में रखो। यहाँ तक 3 तलाक में जब हराम हो जाती औरत तब भी उसको घर में रखकर उसका 3 महीने का खर्चा यानी 3 माहवारी का खर्चा देना लगता है। तो मेरे अजीज भाई, इसी तरीके से आपका एक इदारे से ताल्लुक, आपसे दरखास्त है आप इदारे से ताल्लुक रखें, असातिज़ा से ताल्लुक रखें, मदरसे के नज़म के मुताबिक नाज़िम तालीमात से ताल्लुक रखें, उनके जो नायब है उनसे ताल्लुक रखें और मालूमात लें। कोई बच्चे के मुताबिक कोई शिकायत हो आप फौरन आए। और क्या, अच्छा आपने अपना बच्चा यहाँ नहीं पढ़ाना, आपको कोई बात नहीं, प्यार से आए, तरीके से बात करें और कहें जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे मेरा खुशी से। ये नहीं कि जब आ रहे थे तो पाँव पकड़ रहे थे, मिन्नत कर रहे थे, और जब जा रहे थे तो जैसे पहचानते। पिछले दिनों चंद दिन पहले की बात है, मैं खुद यहाँ पे खड़ा था, यहाँ दरवाजे के सामने नाज़िम साहब भी खड़े थे। एक साथी आए और एक उस्ताद से ही उधर कोने में कोई बात की और वो बच्चा को रवाना ने। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं पढ़ाना। मैंने कहा नहीं पढ़ाना तो उसका एक तरीका, हम यहाँ खड़े हैं, हमने तुम्हारे बच्चे, हमें तो कोई फंड नहीं दे रहा, कोई हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जब जा रहे हो तो सलाम लो, भाई हम अपने बच्चों को मैं ले जाना चाहता हूँ, ले लो। ये तो तरीका नहीं है ना कि बस जब जरूरत थी तो सब मिन्नतें कर रहे थे और जब जरूरत पूरी हो गई तो पूछा था भी। अब माजरत कर लीजिए, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं। पर तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों की दीनी तौर पर निगरानी भी करें। जब आपके बच्चे घर में आए, छुट्टियों में आए, तो उनको नमाज वगैरह का पूरा अहतमाम करें। ऐसा नहीं पूरा हफ्ता यहाँ तलबा की नमाज का और इसका अहतमाम किया जाता है, तरबियत की जाती है, यही तरबियत का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उनको नमाज का हुक्म, जब 10 साल के हो जाए नमाज में सख्ती करो। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चे हमारे घर में आए तो उसको नमाज के लिए लेके जाए और नमाज की पाबंदी करवाएं। फजर के लिए उसको उठाएं, पूरा दिन सो रहा है, फजर के लिए उसको उठाएं, उठो बेटे नमाज के लिए मस्जिद चलते हैं। अगर आप करेंगे तो बच्चे को ये एहसास होगा कि भाई मदरसे में भी यही पढ़ाया जाता है, घर में भी यही सिखाया जाता है। और अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो बच्चे के लिए मदरसे में जो निज़ाम है वो बोझ बन जाएगा। तो यार ये असातिज़ा फजूल हमें तंग करते हैं, मदरसे घर में तो मजे हैं भाई, ना नमाज ना रोजा कुछ भी नहीं, फारिग, चलो भाई अपनी मर्जी। एक और बात यह है कि बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें, बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाएं तो फजूलियात आजकल के जैसे बच्चों में लायानी चीज़ें, फजूल चीज़ें, सेहत से नुकसान। आपका बच्चा जब बीमार हो जाएगा पढ़ नहीं सकेगा। जितना सेहतमंद होगा, अच्छी चीज़ें खाएगा, घर में भी अच्छी चीज़ें खाएगा, बाजारों से बचेगा, इंशाल्लाह वो ज़्यादा मेहनत करेगा। एक और बहुत अहम बात है वो ये कि बच्चों के लिए दुआओं का अहतमाम, ये हर वालिद की जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन की दुआ बच्चे के लिए ऐसे है जैसे खेती के लिए पानी, खेती पानी के बगैर नहीं होती। जैसे मालूम हो कि वालिदैन की दुआओं के बगैर बच्चा कामयाब नहीं। बल्कि हमने जितने भी अकाबिर को देखा है उनकी फसल कुछ अगर पीछे देखें तो कहीं न कहीं वालिदैन की दुआओं का असर होता है। इसका भी बड़ा एहतमाम करें। आजकल के ज़माने में ये नेट है, मोबाइल है, इसका जो खुराफात है, अगर आपका बच्चा हफ्ते में 5 दिन 6 दिन मदरसे में गुजारता है और एक दिन जब वो घर में आ जाए तो हर किस्म की खुराफात, बेदीनी, फजूलियात, लग़वियात देखता है
बच्चे की तरबियत बहुत मुश्किल है। इसकी भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। कोई जायज़ अगर कोई वक्ती तौर पर कोई काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं कि उसको बिल्कुल आज़ादाना और हर तरह की फजूलियात वो करे। एक और बात, बच्चे को मदरसे लाना और ले जाना ये आपकी जिम्मेदारी, मदरसे वाले इसके बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। आप अपने बच्चों का खुद ही इत्मीनान करें, वो अकेला जाता है वो आपकी मर्जी, आप लेके जाते हैं वो आपकी मर्जी। बच्चा आपका वक्त पर घर नहीं पहुंचा इसके लिए आप परेशान होते हैं। बाद आप असातिज़ा को फोन करते हैं, भाई मेरा बच्चा कहाँ है, भाई आपका बच्चा तुम्हारे बच्चे में इनको देखें। आप अपने बच्चे को खुद जिम्मेदार, छोटे बच्चे हैं, आप खुद एहतिमाम से इनको लेके जाए, एहतिमाम से लेके आए, तो पूरा हफ्ता आप बेफिक्र हो गए माशाल्लाह मदरसे में। एक दिन के लिए क्या मुश्किल है कि आप एहतिमाम से आए, बच्चे को ले जाएं और फिर दूसरे दिन एहतिमाम से वक्त पर पहुंचाएं। देखें जब इब्तिदाई खराब होती है ना तो बच्चा फिर वो ऐसे ही खराब होता है। जुमे के दिन असर के वक्त यहाँ पहुंचना जरूरी है, मगरिब के बाद पहुंचना जो है वो जुर्म है, काबिल जुर्म। और वो हफ्ते में एक दिन पहुंचना होता है, वो भी आपको बच्चा लेट पहुंचता है तो पहुंचते ही उस्ताद को खड़ा कर देता है या उसको दो डंडे मार देता है, पिटाई कर देता है। अब उसकी बुनियाद ही परेशानी वाली होगी। ये क्यों हुआ? ये आपकी वजह से। अब अपने बच्चे को एहतिमाम से वक्त में पहुंचा, वो खुशी खुशी आएगा, खुशी खुशी पढ़ेगा मेहनत से, इसलिए इसके भी खूब एहतिमाम फरमाएं। एक और जो बहुत अहम बात है, देखिए हमारे यहाँ इस मस्जिद की कोई चारदीवारी भी नहीं है, कई गेट है, इधर भी गेट है इधर भी गेट है, और ये मस्जिद है, नमाज के लिए ये गेट खुलते हैं। हमारे पास कोई ऐसा नज़म नहीं है, क्योंकि ऐसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कि हम बच्चों को बाहर निकलने से मना करें। असातिज़ा की निगरानी होती है, लेकिन बच्चा आया पेशाब करने जा रहा हूँ, पेशाब करने गया वहीं से निकल गया, नमाज के दौरान निकल गया, असर के बाद बच्चे खेलने के लिए, यहाँ तो खेलने की जगह नहीं, बाहर खेलने के लिए चले गए, वहां से चला गया। तो याद रखें इस तरह की कोई जिम्मेदारी इदारे की नहीं। आपका बच्चा अगर यहाँ से चला जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी। अगर किसी को इस तरह की गलतफहमी है कि भाई यहाँ चौकीदार है, यहाँ पे लोगों को बिठाया हुआ है और बच्चा जब तक नाज़िम नहीं चाहेगा यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, ये उसकी गलतफहमी है, वो अपने लिए कोई और इंतजाम है, ऐसा हमारे पास है। तो इंतजाम है नहीं तो हम आपको साफ बता रहे हैं कि कल खुदा न खासा कोई ऐसी परेशानी होती है और आप कहें जी मैंने तो बच्चा आपके पास तो छोड़ा था, मेरा बच्चा तो घर पहुंच गया है, आपको पता ही नहीं है, आपको फिक्र नहीं है। तो आप भी समझते हैं इतने बच्चों के बेवकूफ फौरन पता चलना ये कोई आसान बात तो नहीं। जो इंतजामिया है, अब नाज़िम साहब बाहर कहीं हैं, शाम को आएंगे, ताबिरों का कोई रिकॉर्ड चेक होगा तब पता चलेगा। अभी पिछले दिनों की बात है कि असर के बाद एक बच्चा घर चला गया, मगरिब को उसके वालिद का फोन आ गया कि वो बच्चा तो कहाँ है, का मुझे तो पता नहीं कहाँ, क्लास में पूछो क्लास में है या नहीं मुझे नहीं पता। कहते बच्चा तो घर पहुंचा, ठीक है, अच्छी बात है। कहते आपने उसको रोका, हमें चौकीदारी तो नहीं कर रहा वहां को आपके बच्चे की, फिर गेट पे खड़ा होता और आपके बच्चे को। दोबारा ये बात आप हजरात के जहन में होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की, हमारी भी हिफाजत फरमाए हर किस्म की। एक और जो अहम बात है वो ये कि बच्चे काफ़ी हैं, देखिए कुछ शरारतें भी होती हैं। बच्चे ये देखिए हमारे रीलिंग है ना सीढ़ियों पर, ये ऊपर की आखिरी छत से, ग्राउंड से ऊपर 3 फ्लोर ऊपर है, यानी टोटल 4 फ्लोर हैं। बाल बच्चे आखिरी छत से इसके ऊपर बैठते हैं और यहाँ तक उतरते हैं। इसमें ये भी होता है कोई बच्चा, एक बच्चा दौड़ रहा तो दूसरे ने धक्का दे दिया, शरारतें करते हैं, दौड़ते हैं। ये फर्श है, ये मार्बल लगा हुआ है, इसमें पाँव फिसलता है। सीढ़ियों पर कहीं पानी किसी ने फेंक दिया, वहां पाँव फिसल गया, खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो सकता, चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है। हम इस काम के लिए आपके बच्चों को नहीं बोला है, हम आपके बच्चों को तालीम देते हैं, वो हमारे बच्चों की तरह है। लेकिन इस तरह के वाकयात घरों में भी होते हैं,
तो इस तरह के वाक़यात मदरसों में भी होते हैं कि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। ऐसे ना निकल गए भाई आपका कोई नजर ही नहीं है, बच्चा कैसे गिर गया, बच्चे क्या हो गया। बच्चा तो बच्चा है ना, ये तो करामत है, कुरान करीम की बरकत है जो इतने बच्चे यहाँ पे 24 घंटे इनकी हिफाजत की जाती है और इनको एक नजर में चलाया जाता है। वरना कुछ भी हो सकता है। इदारा इस तरह के किसी भी नागहानी आफत का, हादसे का कोई जिम्मेदार नहीं। हमारी कोशिश पूरी है, हम पूरा नजर में बना हुआ है, निगरानी भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाए तो ये आपके जहन में होना चाहिए ये हादसा है, अल्लाह की तरफ से होता है। अभी हमारे इदारे के उस्ताद हैं, उनका बच्चा अभी चंद दिन पहले घर में उनको चोट लगी हुई, 15 दिन से घर में पड़ा हुआ है, घर में चोट लगी। जिस तरह घर में हो जाता है बाहर भी हो जाता है, इदारे में भी हो सकता है। उसकी पास ये तो नहीं कि आप फिर आकर मसले से लड़ना शुरू कर दें। कई लोग ऐसे होते हैं ज़हनी तौर पर आकर लड़ना शुरू कर दें, मेरा बच्चा क्यों गिर गया, मेरे बच्चे को आपने देखा क्यों। कोई 24 घंटे 2 साल तक जो देखा वो उसका तुमने क्या दिया भाई चला, उसके बदले में तुमने कौन सा कमाल कर दिया। और एक दफा अगर वो गलती से वो गिर गया उसकी शरारतों में की वजह से या किसी, हम नहीं कहते आपके बच्चे को हो सकता है किसी और बच्चे का भी कसूर हो, लेकिन वो भी आपका ही बच्चा है। भाई आप किसी बच्चे ने शरारत की, बच्चा तो आपका भी शरारत कर रहा होगा ना, अब शरारत में वो पहले हो गया और आपके बच्चे को नुकसान पहुंच गया, छोटा मोटा नुकसान हो गया। आपको ये भी समझना चाहिए वो भी बच्चा तो मेरा ही बच्चा है, वो भी हमारे माशरे का, हमारे भाई का बच्चा है ना। जो आपके बच्चे के साथ हुआ वो उसके साथ भी हो सकता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप डंडा उठा लें और तो इसको निकालें, ये कौन है, इसको लाएं, इसको ऐसी तैसी कर दें, मेरे बच्चे को क्यों मारें, ऐसा नहीं। अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें और इन बातों को ज़हन नशीन फरमाएं। छुट्टी जब हो, ये पहले भी अर्ज कर दी गया है, तो अगर किसी तालिब की रुख्सत चाहिए तो वालिदैन खुद छुट्टी दें, तो बच्चों का कोई इतबार नहीं। बच्चे झूठ भी बोल सकते हैं, तो अगर किसी बच्चे को कोई जरूरी उज़र है अवलन तो आप छुट्टी ना करवाएं। देखें मदरसे वाले आपको छुट्टी दे देंगे, आपने कहा जी मेरा बच्चा अचानक गाँव जा रहा है, मानसेरा जा रहा है, पिशावर जा रहा है, मदरसे वाले 2-4 तरगीबी बात करेंगे, छुट्टी दे देंगे। लेकिन इसका नुकसान आपके बच्चे का, शादी पे जा रहा है, फलां चीज पे जा रहा है, अव्वलन हद तक इम्कान छुट्टियां ना करवाएं। लेकिन अगर मजबूरी हो, सख्त जरूरत हो तो उसके लिए आप खुद एहतमाम से इदारे से बाकायदा रुख्सत लेकर अपने बच्चे को भेजें। एक और बहुत अहम चीज है, देखिए हम अपने बच्चे की अखलाकी तौर पर भी पूरी निगरानी करें। देखिए यहाँ पर ये तलबा जो है ना, हर आदमी अलग अलग मोहल्ले से, अलग गांव से, अलग जगहों से आए, लेकिन जब ये तलबा इकट्ठे रहते हैं तो इनकी आपस में ताल्लुकात हो जाते हैं। फितरत है, इंसान की फितरत में ताल्लुकात, दोस्तियां हो जाती हैं। फिर ये दोस्तियां बढ़ते बढ़ते उनके घरों तक चली जाती हैं। बाद में एक बच्चा जो है ना वो कहता है जी मैं तो अपनी क्लास वालों की दावत करूंगा जी, अब्बू को कहता है आप बस सारे जहन के होते हैं तो यार ये तलबा की दावत कर। इस बारे में हमने इदारे के फायदे के लिए और आप हज़रात के फायदे के लिए नज़म बनाया है कि आप अपने बच्चे पे निगरानी करें। किसी मखसूस बच्चे के साथ जो आपके इलाके का या उसके साथ आता है जाता उस तरह आए, किसी और बच्चे के साथ अगर आपके बच्चे के ताल्लुकात हैं तो आप इदारे को मुतनब्बे करें। आकर इदारे में बताएं कि मेरा बच्चा इधर घूम रहा था, जुमरात में छुट्टी होती है, वो असर में पहुंचना था, वो मगरिब में पहुंचा, तो फलां जगह पे घूम रहा था, आप इदारे को बताएं। और इन तलबा इकराम की घरों में बिल्कुल दावत ना करें। आप हज़रात से दरखास्त है, कोई आपका बच्चा ही कहता ना जी मैंने जी अपने साथियों की दावत करनी है, हमारी किताब खत्म हो गई, फला काम हो गया, फला काम हो गया, बिल्कुल दावत की जरूरत नहीं। हाँ कोई इज्तिमाई कोई मौका ऐसा है जैसे शादी है, आप कहते जी भी मैं सब तलबा की करना चाहता हूँ, सब असातिज़ा की करना चाहता हूँ, वो अलग मामला है। लेकिन मिला वजह अब आपका बच्चा पढ़ता है, उसको इस तरह की दावतें की जरूरत नहीं। छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे की दावत पर एक दूसरा बच्चा है वो सदर में रहता है, आपके बच्चे ने दावत दी, वो आपके घर चला गया, वहां घर में दावत खाते हुए जरा लेट हो गया, अब वो सदर में जो रहता है वो परेशान,
वो आकर वो फोन करता है नाज़िम साहब को, जी मेरा बच्चा कहाँ है। अब वो मालूमात करते कहते अच्छा जी वो फलाना बच्चे ने दावत की थी, उसके घर में क्या हुआ। अब वो उसके वालिदैन कहते हैं यार क्या जरूरत थी, मेरे बच्चे को क्यों दावत पे भेजा, भाई हमने थोड़ा भेजा है। तो इसके रोकथाम के लिए एक दरखास्त आप तमाम जो सरपरस्त हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि बस अपने बच्चे का पूरा ख्याल करें और बाकी मदरसे के बच्चों की कोई दावतें शावतों की जरूरत नहीं, बल्कि इनफरादी तौर पर असातिज़ा की भी दावत न करें। कोई इज्तिमाई कोई मामला है, पूरे मदरसे के असातिज़ा की कोई दावत करना चाहते हैं, वो भी पूरा आकर मदरसे के नाज़िम साहब से पूछ रहे हैं भाई हम दावत करना चाहते क्या तरीका है, जो से बेहतर तरीका हो जिसमें आसानी हो असातिज़ा के लिए भी मदरसे के नज़म के लिए वो करें। लेकिन इनफरादी तौर पर फलां उस्ताद जी को घर बुला लो, फलां उस्ताद जी को, याद रखें कि जितने भी असातिज़ा है ना ये इदारे के साथ हैं। ये आपके एक उस्ताद जो मेहनत करता है वो असल में इदारा कर रहा है, ये पूरा इदारा एक नज़म के साथ चल रहा है ना। तो अब शख्सी तौर पर एक उस्ताद के साथ वो उसमें बहुत सारे नुकसान, बल्कि शख्सी तौर पर किसी उस्ताद के लिए आप हदिया ही ना भेजें, भाई फलाना उस्ताद ने अच्छा उसने आपको उसने पढ़ाया चलो ये लोग छूट ले लो, उसने क्यों पढ़ाया। भाई उस तालीम के पढ़ने में तो बोर्ची का भी हक है, सफाई करने वाले का भी हक है, नाज़िम का भी हक है, हर किसी का हक है। आप इदारे का एहसान समझें और शख्सी इनफरादी तौर पर ना तोहफे ताए भेजें, ना दावतें करें, ना तुलबा कराम को अपने घर पे बुलाएं। इन चीजों से बचने का एहतियाम बनाएं, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के काफी नुकसान होते हैं और इसमें बाद वालिदैन पर बोझ भी होता है। देखो मैंने एक तालिब है, इस तालिब के वालिद साहब की अच्छी हैसियत है, इसने अपनी खुशी से अब्बू से कह दिया कि जी अब मैं उस्ताद जी के लिए हदिया ले जाऊँगा, मुझे एक सूट दे। अब अब्बा के पास सूट थे, उसने कहा ये लो बेटे जाओ सूट ले जाओ, जी 5,000 रुपये हदिया दे दो। अब ये दूसरा तालिब है, इसके वालिद बहुत कमजोर है, मजदूर पेशा आदमी, वो कहता है नहीं मेरा साथ वाला जो उस्ताद तालिब है वो जी तोहफा लाया उस्ताद जी के लिए, मैं भी तोहफा लेके जाऊँ। अब होता क्या है कि वो सरपरस्त हमसे रब्ता करते हैं जी मेरा बेटा इसके इसरार कर रहा है और मेरे पास तो इतनी वसअत नहीं है, मैं कैसे दूँ। इसलिए मैं आप अल्लाह से दरखास्त करता हूँ आप इस तरह के मामला से बचें। आपने जो कुछ तावन करना है आप इदारे के साथ करें, आपने कोई सूट भी देना है असातिज़ा के लिए देना, आप इदारे में आकर जमा करवा दें तो ये मेरी तरफ से 5 सूट असातिज़ा कराम के लिए है, हम किसी मौके पर असातिज़ा को दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिए बगैर भी हम देते हैं, रमज़ान में देते हैं, रमज़ान के बाद भी देते हैं, मुख्तलिफ मौक़ों पर असातिज़ा कराम को दिया जाता है, तो वो उसमें आपका हिस्सा हो जाएगा बजाय इसके कि आप इंफरादी तौर पर। एक और अहम बात यह है मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, इंतहाई माजरत के साथ चंद बातें बस बात खत्म कर रहा हूँ, 1-2 बातें रहेगी। देखिए ये एक नज़म बड़ी मेहनत से चल रहा है, बहुत मेहनत से चल रहा है, जितना नज़म नहीं मेहनत के बगैर नहीं, लेकिन इसमें आप का ताउन जरूर है। नज़म चलाने के लिए देखें ना आप फसल होती है उसमें कुछ खराब पौधे होते हैं, कुछ इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, वो बीच से ना निकले तो फसल भी सही नहीं आती। इन अच्छे तलबा में कुछ तलबा शरारती भी होते हैं, वो पढ़ते नहीं, अखलाकी तौर पर तंग करते हैं, दूसरे बच्चों के लिए बाइस से बवाल बनते हैं, परेशानी का वजह बनते हैं और उसकी वक्तन फवक्तन उनके वलसा से वालिदैन से हम शिकायत भी करते रहते हैं कि ये बच्चा इस तरह तंग कर रहा है। लेकिन बाद वालिदैन की आदत ही होती है तो एक कान से सुनते हैं दूसरी से निकाल देते हैं, कहते हैं जी मदरसे वालों की आदत है। तो नतीजा ये होता है कि साल के आखिर में वो उस तालिब का ऐलान लगाया था कि इस तालिब का अगले साल दाखिला नहीं। अब वो परेशान हो जाता है, मेरे बच्चे को क्यों दाखिला नहीं कर रहे, मेरे बच्चे को क्यों निकाल दिया, मेरे बच्चे का क्या कसूर है। भाई वो कसूर तो पिछले साल पूरा साल आपके सामने था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस नज़म में जुड़े रहें, कम अज कम 5 साल का हमारा जो निशाब है उसमें, क्योंकि पहले साल दाखिल होता है 5 साल तक दाखिला नहीं होता, ये जो हुफ़ाज़ अरबिक इंग्लिश कोर्स है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की पूरी निगरानी करें और आपको असातिज़ा कराम जो शिकायत करें उसको दिलचस्पी से लें, तो ऐसा न करें। इसी तरह जो बच्चा नहीं पढ़ता, देखिए सहमाई इम्तिहान होता है, फिर शजमाई इम्तिहान होता है, हम वालिदैन को बुलाते हैं आपका बच्चा फेल हो रहा है, इसका ख्याल करें। फिर शजमाई में बताते हैं बच्चा फिर फेल हो गया है, पढ़ नहीं रहा। अब वालिदैन या तो आते ही नहीं
कहते हम फारिग हो रहे हैं, और फिर साल के आखिर में हम ऐलान लगा देते हैं कि ये तलबा का इखराज हुई है। इस साल में तकरीबन 20-25 तलबा के इखराज में कितने 20 तलबा का हमने इखराज किया। वो हमारी उनसे कोई बल्ला कोई दुश्मनी नहीं, हमारा दिल दुखा, लेकिन इन तलबा की खैर खाई, ये जो 300 तलबा बैठे हुए ना, इनकी खैर खाई नहीं। ये जो हुफाज अरबिक की मैं बात कर रहा हूँ, हुफाज अरबिक वाले सिर्फ 250-300 तलबा, इनकी खैर खाई में 20 तलबा को निकाला। अब वो फिर आते हैं मिन्नत से मारे करे, जी क्या हो गया, उस बच्चे को बिठा गए कि रासिब वाले। भाई रासिब वालों को हम इस तरह बिठाएंगे, नज़म खराब करेंगे, तो सब बच्चों का नुकसान होगा ना। आप हजरात से दरखास्त है, बहुत ही आजिज़ाना और तबारा दरखास्त है कि अपने बच्चे की तालीम का मुकम्मल ख्याल करें, ताकि आपके बच्चे की इस तरह की परेशानी ना हो और वो हमेशा इदारे के साथ जुड़ा रहे और पढ़ता रहे। एक दरखास्त आपके लिए है कि जब तक आपका बच्चा इदारे के साथ मुंसलिक है और आपको तालीमी, दीनी, दुनियावी फ़ायदा भी हो रहा है, तो हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, आपको इस एहसान पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, इदारे के भी शुक्र गुजार होना चाहिए। मल्लम यश्कुरिल्लाह फलम यश्कुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा करता। शुक्र गुजार होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए इदारे के लिए कि अल्लाह मेरे बच्चे पर इतनी मेहनत की, अल्लाह अपने फजल से इस इदारे की मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। और आप जब भी अपने बच्चे को लेके जाएं तो मोहब्बत से लेके जाएं। 5 साल आपके बच्चे ने पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, आप बच्चे को यहाँ से छुड़ाना चाहते हैं, किसी और जगह में ले जाना चाहते हैं, तो वजह बन गई। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से आए, उसी तरीके से अपने बच्चे को नजर के मुताबिक लेके जाएं। तो आपका ताल्लुक मदरसे से ऐसा होना चाहिए जैसे ये मेरा मदरसा है, हर साथी ये समझे कि ये मेरा मदरसा है। देखिए कुछ मुखलिस लोग हैं जो हमारे बच्चों के लिए तावन करते हैं, इतनी इमारत वगैरह कुछ लोगों ने की। तो जहाँ मेरे बच्चा खुद पढ़ रहा है, मुझे उस इदारे से अगर दिली ताल्लुक नहीं है, मुखलिस नहीं हूँ, एक बहुत बड़े अफसोस की बात है। मुझे इखलास से मोहब्बत करनी चाहिए अपने इदारे के साथ, और इसको अपना इदारा समझना चाहिए। और अपने इदारे का तकाज़ा ये है, देखिए यहाँ पे एक साथी हैं यहाँ पे सईदाबाद में ना, तो इससे हमारा ताल्लुक था, तो उनसे हमने कोई बात की, तो हमने कहा यार वो इदारे के साथ कुछ कहा, तो क्या लगे नहीं हम तो हमारा अपना मदरसा है भाई, हम तो अपनी। वो एक गैर मुतल्लका शख्स था, तो मुझे फौरन ख्याल आया कि इसका क्या ताल्लुक इस इदारे से। उसने कहा मेरा अपना मदरसा है, तो मैं कहीं और दावा नहीं कर सकता। बाद में पता चला कि उसका उस इदारे की कोई रुकनियत में, कोई शूरा में कुछ भी नहीं है, वो उसका बच्चा वहां पढ़ता है, ये मेरा मदरसा। इसी तरह आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं ये आपका अपना इदारा है, और जितना आपका इदारे से ताल्लुक होगा, मोहब्बत होगी। चंद चीज़ें आपसे दरखास्त है, एक तो दुआओं का इस्तेमाल करें, और दूसरा ये कि आप इदारे के साथ ताउन करें, खुद करें या किसी के जरिए से करवाएं। आप ताल्लुक में से कोई भी हो, अभी ईद भी आ रही है, ईद उल अज़हा पे खालों के जरिए से मामूली ताउन होता है। इसके अलावा ऐसे फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसे मालिकान हैं, ऐसे कारोबारी लोग हैं जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, जहाँ आप दूसरे काम करते हैं, वहाँ उनसे बताएं भाई ये एक इदारा है, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है और बेहतरीन मदरसा है, आप जाकर खुद देखें। मुझे नहीं देख चंदा, मुझे 8-10 हज़ार रुपये की जरूरत नहीं है, आप खुद जाकर देखें। देखिए खुद देखने में और चंदा देने में बड़ा फर्क है। आज की बात बता रहा हूँ, आज एक साथी हैं मौलाना अब्दुर्रहमान साहब भी इसके गवाह हैं। जब हम उनके पास जाते ना तो तावन करते हमारे साथ थोड़ा बहुत रमजान में। जब उनके पास जाते तो वो बस अजीब दिमाग के ना, एहतराम से बात भी नहीं करते, उधर करो, इधर बात नहीं करो, खामोश हो जाओ, 2 मिनट लेट आ गए, जल्दी आओ, इस तरह के अंदाज। लेकिन आज जब वो आए तो उनका वो काम देखकर इतने हैरान हुए तो
बार बार कहते रहे कि यार इतना काम हो रहा है माशाल्लाह, इतना काम हो रहा है, इतनी पढ़ाई है, इतने बच्चे माशाल्लाह। खुश। मेरे यही दरख्वास्त है आप हज़रात से कि आप जो साथ ताल्लुकीन हो इदारे ताउन से चलते हैं। हमारे पास कोई मुस्तकिल फंड नहीं है, और ये आप हज़रात के ताउन से अल्लाह ताला चला रहे हैं। तो आप जो यहाँ पे हमारे तकरीबन पिछले साल हमारा माहाना औसत खर्चा 13 लाख रुपए, माहाना औसत खर्चा जो है पिछले साल 13 लाख रुपए है। सादा की तनख्वाहें 6 लाख, 5.5-6 लाख के करीब, और इतना ही राशन का खर्चा आता है, और इस तरह बिजली का बिल है, गैस का बिल है। आप देखें ये एक ही हाल में कितने बिल, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आप हज़रात से ताउन की दरख्वास्त है, दुआओं की भी दरख्वास्त है। अल्लाह ताला अपने फजल से हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अब इंशाअल्लाह बच्चन आखिरी मरहला है, इंशाअल्लाह जो साथी जिन पोजिशनें ली हैं उनको इनामात दिए जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ पर ही मजलिस ख़त्म होगी।